हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना था? तो नवपाषाण काल से बना था। ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है। भीमबेटका कहाँ स्थित है यह कमेंट करके बताना। जबकि हम्पी कर्नाटक में स्थित है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में और कोणार्क उड़ीसा में। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं या फिर बावरी, अग्रसेन की बावरी कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है अग्रसेन की बावरी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो कांसे की। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कांसे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो आमरी जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी धोलावीरा, रंगपुर और लोथल तीनों ही गुजरात में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो कांसे से बनी थी। ऑप्शन नंबर सी, कांसे से बनी थी मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो धोलावीरा। राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा का हड़प्पा नगर। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? प्रश्न है, किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है बृहत स्नानागार में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बृहत स्नानागार में। प्रश्न नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल अक्सर देखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा से। धोलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? तो सिंधी भाषा में।
ऑप्शन नंबर डी सिंधी भाषा में है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 19, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो तप्त मिट्टी की ईंटों का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा गाय का स्थान सबसे प्रतिष्ठित था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गाय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो शूद्र। शूद्र जो था वो चारों वर्णों में चौथे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर ए शूद्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? तो संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत में ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के लिए सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो प्रश्न का सही जवाब है पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में माना जाना जाता है? तो इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी इंद्र को किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेघ यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि चली थी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो राजगृह। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी जो थी वह राजगृह थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो अवंती थी। क्या थी? अवंती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था? किस साम्राज्य पर शासन किया था? तो मगध साम्राज्य पर शासन किया था महापद्मनंद ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32, 16 जाने माने जनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो प्रश्न का राइट आंसर है मगध जनपद। ऑप्शन नंबर ए मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। ऑप्शन नंबर डी मथुरा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है 16। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का कौन सा एक संप्रदाय है? तो दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है ये दिलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है कनिष्क के द्वारा किया गया था। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। अष्टांगिक मार्ग या 8 प्रकार के पद का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो प्रश्न का राइट आंसर है बोधगया, ऑप्शन नंबर डी बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा का क्या अर्थ है बौद्ध धर्म में? तो निर्भीकता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी निर्भीकता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्पिटक और दिव्यदान। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।